अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। खैबर से लेके कराची तक पाकिस्तान की सियासत जो है वो एक अजीब मखमसे का जो है वो शिकार है। सिंध के अंदर बल्दियाती बिल को लेकर जमात इस्लामी 28 दिनों से धरने पर बैठी हुई है। कल MQM पाकिस्तान ने भी एहतजाज किया, उसके ऊपर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, फिर उनके एक कारकुन का इंतकाल हुआ, मोहम्मद असलम साहब का, और उसके बाद आज उन्होंने यौम सियाह जो है वो उस हवाले से मनाया है। वहाँ के बल्दियाती बिल के बारे में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि जमात इस्लामी के साथ जो है वो राब्ते में हैं और बातचीत जो वो हो रही है, और MQM के हवाले से उनका मौक़िफ़ ये है कि इनका मसला बल्दियाती बिल नहीं है, कुछ और है, और ज़ाहिर है उसको लेकर कराची का अमन जो है उसको तबाह करने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ कौमी सियासत जो है उसके अंदर भी एक इस वक्त भौंचाल है, और इस्लामाबाद के कॉरिडोर्स जो हैं वो गैर मुसद्दका इतलात और अफवाहों से भरे पड़े हैं। कुछ में हकीकत का शाइबा भी है और कुछ जो हैं वो यकीनन मुख्तलिफ कॉर्नर्स के अंदर जो कुछ हो रहा है उस हवाले से जन्म लेती हुई चीज़ें हैं। शेख रशीद साहब जो वज़ीर दाखिला भी हैं और जिन्होंने एक बयान दिया था कि इमरान ख़ान के सर पर इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, वो अब ये बात कह रहे हैं कि इमरान ख़ान और फ़ौजी क़यादत में कोई इख्तलाफ नहीं है, दोनों एक पेज पर हैं। हाँ, नुक्ता नज़र ज़रा मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पर मामलात जो हैं वो खुश असलूबी के साथ हैं और इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। लिहाजा बहुत ज़्यादा जो है बिटवीन द लाइन्स पढ़ने की कोशिश ना की जाए। कल आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई थी इमरान ख़ान साहब के साथ, उसकी एक वीडियो भी जारी हुई और उसके बाद एक तस्वीर भी जो है छपी है, और उसको लेकर भी बहुत से तबसरे हो रहे हैं। लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है, पार्लियामेंट है, सब कुछ है, तो फिर इस तरह की चीज़ों का होना या इस तर्ज अमल जो है वो यकीनन मायूस कुन है। एक और चीज़ जो डेवलपमेंट हुई है वो ताहयात नाअहली को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट बार की पिटीशन है, ये भी एक अहम डेवलपमेंट है, और ज़ाहिर है अगले महीने इलेक्शन कमीशन में भी केस लगा हुआ है फॉरेन फंडिंग का, उसके ऊपर भी बहुत सी नज़रें जमी हुई हैं। तो ये वो मामलात हैं जिन पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शैला रज़ा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल मोहम्मद अली साहब, MQM पाकिस्तान के रहनुमा हैं। इकबाल मोहम्मद अली साहब, आपसे ज़रा इसलिए मैं शुरू कर रहा हूँ कि ये जो बल्दियाती बिल है ये आपको कल याद आया है, और ज़ाहिर है आपका एहतजाज था, उस एहतजाज पर जो है वो लाठीचार्ज हुआ है। आपके चूँकि वफाक में नुमाइंदगी भी है तो वज़ीर आज़म ने भी नोटिस लिया है। आप ये बात भी कह रहे हैं कि मोहम्मद असलम साहब जो हैं उनका इंतकाल भी इसी सूरत हाल के नतीजे में हुआ है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इसकी नफ़ी कर रही है, और वो ये बात कह रहे हैं कि उनका सबब उनकी बीमारी है। देखिए, मैं नदीम भाई, पहली बात तो मैं बताऊं कि आप जो इंट्रो में आपने कहा कि आपको कल याद आया, हम तो कब से इस बात के ऊपर कह रहे हैं, बिल के ऊपर आज से थोड़ी कुछ सालों से कह रहे हैं कि इस चीज को, ये जब वसीम अख्तर मेयर थे उस वक्त भी हमने ये बातें कही कि मेयर को पूरे पावर दिए जाएं। हेलो जी जी, आवाज़ आ रही है इकबाल साहब। मेरा कहने का मतलब ये था कि एहतजाज आपको कल याद आया। जमात इस्लामी जैसे 28 दिन से बैठी हुई है, उनसे राब्ते भी हो रहे हैं। एहतजाज इससे 15 दिन पहले भी किया हमने, फिर तमाम पार्टी कॉन्फ्रेंस भी बुलाई, उसमें भी तमाम सियासी पार्टियों ने इसमें इत्तेफाक किया, काला कानून है और इसको नहीं मानते। ये एहतजाज मुस्तकिल हमारा जा रहा है, और रैलियां आपने देखा नहीं है, मेरा ख्याल है हमने रैलियां निकाली है, हमने टाउनों में तमाम एहतजाज किए। तो ये तो सिलसिला बहुत अरसे से जारी है। हम तो उस वक्त, जिस वक्त बिल आया है, तो हम तो पहले आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका, जो आइन के 148 के हम ये कहते हैं उसको नाफिज कर दो, सारा मसला बल्दियात का हल हो जाएगा। आप जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं ये पीपल्स पार्टी वाले, और जिस तरीके से कल जुल्म बर्बरियत की गई है, जिस तरीके से खवातीन बच्चों में लाठीचार्ज जो है, ये मैं समझता हूँ कि ऐसा लग रहा था कि ये कराची शहर नहीं, कोई दूसरा मुल्क में ये सारी चीजें हो रही हैं। आपने इसको इस तरीके से हो गया कि जब हम वहाँ पे पूरा अमन एहतजाज करने के लिए बैठ गए और वजीर आला हाउस के अंदर से कोई आदमी आके दो लफ्ज बोलता है, हम वहाँ से उठ के चले जाते कि जी आप बैठ जाए। आज वजीर आला कह रहे हैं हम इसकी मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं।
और तहकीकात भी हम कर रहे हैं, इसके लिए तमाम चीजें तैयार है। तो मसला ये है कि अगर ये चीजें पहले हो जाती, हम कहते हैं मुज़ाकरात की भी जरूरत नहीं है। आप आज ऐलान कर 140 के तहत हम बल्दियाती निजाम को सारे क्या नहीं करते। इकबाल मोहम्मद अली साहब, मैं आता हूँ। शैला रजा साहबा, ये जो बात है, ये जो दलील है इनकी कि ये इसमें तो वजन है कि अगर ये पहुंच ही गए थे वजीर आला हाउस के बाहर, तो अंदर से कोई आपकी एक दो लीडर्स आ जाते, कम से कम वो बदमज़गी ना होती और वो सूरत हाल दरपेश ना होती जिसका सामना जो है वो करना पड़ा। और जाहिर है कि वो कोई अच्छे मनाजर नहीं थे जो देखने को मिले। जब सियासी हुकूमत हो तो फिर इस तरह के मामलात जो हैं वो आप नहीं समझते कि मुज़ाकरात से ज़्यादा बेहतर नतीजा निकल सकता था? बहुत शुक्रिया। एक तो मुझे आवाज़ सही नहीं आ रही, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि पूरी बात का जवाब दे दूं। अभी देखें, इकबाल भाई ने जब बात की तो उन्होंने कहा कि हमने रैलियां निकाली, हमने मुजाहरे किए। तो ऐसी क्या बात थी कि आपकी रैलियों पे ना उस वक्त डंडे पड़े, ना मुजाहरों पे कुछ हुआ? कल जो है रिलीजियस जमात का भी मुजाहरा रैली थी और बड़ा एक सीरियस, उस पर भी कोई डंडा नहीं पड़ा। कल जमात इस्लामी बैठी हुई है, वो भी थी। फिर एक मुजाहरा लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमीन ने सेक्रेटरीट पे किया हुआ था, उन्होंने गेट बंद किया हुआ था। मैं घूमती घूमती चारों तरफ से अपने ऑफिस पहुंची। जमात का धरना तो मेरे बिल्कुल ऑफिस के सामने, मुझे धरने में से जाना पड़ता है। तो इन सब पे नहीं लाठी चार्ज हुआ। और जब ये शारा फैसल से प्रेस क्लब तक आए, इन पे लाठी चार्ज नहीं हुआ। फिर इन्होंने प्रेस, अब देखें 4 पूरे कराची में जुलूस निकले हुए हैं, तो अवाम के लिए तो एक 5वां रास्ता होना चाहिए ना। तो फिर ये जब प्रेस क्लब से इन्होंने सीएम हाउस का इरादा किया तो इनको बताया गया कि आप वहाँ नहीं जाएं। डीसी ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से और वसीम अख्तर से कहा कि वहाँ पर आप नहीं जाएं, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, वहाँ पे इस तरह बैठे हुए हैं, फिर दूसरे लोगों की छुट्टी का टाइम है ऑफिस की, आप ये नहीं करें। पूरे रास्ते जब रैली चलती है 1200-1400 लोग, तो जो रास्ता 20-25 मिनट का भी हो वो 1 घंटे का हो जाता है। इनसे मज़ाकरात जारी रहे। फिर ये वहां पहुंच गए, वहां जाके इन्होंने धरना दिया आधे घंटे, 1 घंटे नहीं 2 घंटे। वहां पे इनसे कहा जाता रहा अब खत्म कर दें, अब खत्म कर दें, अब खत्म कर दें। ये लोगों को बुला रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। फिर इन्हीं की तरफ से बहुत वाज़े मनाजिर देखे जा सकते हैं। गिरे कोट के अंदर इनके एमपीए ने 2 जत्थे बनाए, जैसे पीछे की तरफ से आप 3 को देखते हैं, और फिर पुलिस पे अटैक हुआ और सारे मनाजिर समाने और सबने दिखाए, और इनके सारे लीडर्स, किसी को कुछ नहीं हुआ, वहां से हट गए थे और इन्होंने भिड़ा दिया आवाम को। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें कोई मसला नहीं था अगर कोई आम दिन होते, सिक्योरिटी हाई अलर्ट ना होती। लेकिन बहरहाल फिर भी हम ये कहते हैं कि इन्हें दिए हुए रूट से वायलेट नहीं करना चाहिए था। दिए हुए रूट को बताए बगैर एक दिन जमात इस्लामी ने शारा फैसल पे ब्लॉक किया, हमने नहीं कुछ कहा। इनको भी ना कहते, लेकिन इन 2 घंटे के बाद तो बंदा उठ जाता है, उठ जाता है। शैला रजा साहब, मैं आता हूँ, मैं जरा इस बहस को ओपन कर लूँ जी। मैं शैला रजा साहब आता हूँ। अब डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, मैं आपके पास इधर इसलिए आया हूँ आखिर में कि ये एक आर्गूमेंट सिंध में चल रहा है, एक खैबर पख्तूनख्वा का बल्दियाती निज़ाम जो है वो है, एक पंजाब है उसका बल्दियाती निज़ाम है, बलूचिस्तान का तो चलें जो दिल चाहे कर लीजिए, उसका तो कोई वाली वारस उस तरीके से है नहीं है। तो ये जो मुख्तलिफ मुल्क एक है, तो क्या बल्दियाती निज़ाम एक नहीं हो सकता, एक तरीक़ा कार नहीं हो सकता? हो सकता है जी, लेकिन मेरे ख्याल में जो आइनी तरीका कार है वो गालिबन ये है कि प्रोविंशियल असम्बलीज जो हैं वो तरीका कार तय करेंगी। और अगर मेरी बात ठीक है तो इसका मतलब है कि हर सूबे की जो अपनी असम्बली है वो फैसला करेगी कि कौन से इख्तियारात उसने बल्दियात के या बल्दियाती इदारे जो हैं उनके हवाले करना है। और अगर इसमें कुछ तब्दीली चाहिए तो फिर तो हमें शायद कानूनी और आइनी कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। अभी तो बड़ा सीधा सीधा एक तरीका कार जो है वो वज़ा किया गया है और उस तरीका कार के मुताबिक ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद।
वेलकम बैक। अच्छा डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, ये फरमाइएगा कि आप ज़रा इस तरफ आ जाएं कि बहुत सी गुफ्तगू जो है वो तब्दीली के हवाले से चल रही है, बहुत से परसेप्शंस जो हैं वो चल रहे हैं। शेख रशीद साहब ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट का हाथ जो है वो इमरान ख़ान के सर पर है और आप लोग चाहते हैं कि वो हाथ आपके सर पर आ जाए। और उसके बाद अब वो ये कह रहे हैं कि इमरान ख़ान और फ़ौजी क़यादत में कोई इख्तलाफ नहीं है। ये जो हरकत हो रही है या बहुत सी बरकतें दिखाई दे रही हैं, ये क्या है? पसे पर्दा कुछ और है और सामने कुछ और है? देखिए, पसे पर्दा की तारीख भी आपके सामने है। अगर आप पाकिस्तान की तारीख, जो सियासी तारीख है, जमहूरी तारीख है, उसको देख लें तो वो कुछ बहुत आला तो नहीं है। उसमें बहुत से ऐसे धब्बे हैं, बहुत से ऐसे मामलात हैं, बहुत सी ऐसी तारीख है जिसमें ये तमाम चीज़ें जिनका जिक्र आप कर रहे हैं ये होती रही हैं। ये मुल्क के मुफाद में नहीं है, ये है हमारा नुक्ता नज़र। अगर शेख साहब चाहते हैं, आवाम को बताना चाहते हैं कि उनकी हुकूमत किसी के साए तले चल रही है या किसी की शफकत या किसी के हाथ सर पे रखने की वजह से चल रही है, तो ये उनका प्रेरोगेटिव है। इसका जवाब हमें तो नहीं देना चाहिए, इसका जवाब तो उनको देना नहीं, चाहिए वो ये भी तो जिनके कह रहे हैं ऊपर ना कोई मुसद्दिक इल्ज़ाम मलिक लगा साहब कि रहे हैं। आप लोगों के भी पसे पर्दा मामलात जो हैं वो बातचीत जारी है। ये जो तेज़ी आई है, ये जो गर्मी आई है, ये जो आगे बढ़ने की बात आई है, ये सारा उसी पसे पर्दा खेल का नतीजा है। देखिए, ये तो उनको फैसला करना होगा कि पसे पर्दा जो खेल हो रहा है वो फैसला तो हम नहीं कर सकते। एक ही ज़बान में, एक ही जुमले में दोनों बातें तो नहीं हो सकती। अगर साया और शफ़क़त और हाथ उनके सर पे है, तो फिर हमसे क्या गुफ्तगू? और अगर हमसे गुफ्तगू हो रही है, तो फिर साया कैसे उनके सर पे है और हाथ दस्ते शफ़क़त कैसे उनके सर पे है? हमारा नुक्ता नज़र ये है, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, कि ये हाथ किसी के सर पे नहीं होना चाहिए। सिर्फ़ अवाम का हाथ और वोट का बोझ लोगों के सर होना चाहिए, वरना लोग क्यों खिदमत करेंगे? अगर मैं किसी के हाथ की वजह से या किसी के साए की वजह से ताकत में आता हूँ, तो मुझ पे अवाम का या वोट का क्या बोझ है? और यही प्रॉब्लम है पीटीआई की। ये जो गुर्बत फैल रही है, बेरोज़गारी फैल रही है, जो महँगाई फैल रही है, उसकी वजह ये है कि वो समझते ही नहीं कि वोट का कोई बोझ है। शेख साहब अगर आके कहते हैं टेलीविज़न पे बरमला कि हम किसी साए की वजह से, किसी हाथ की वजह से यहाँ बैठे हैं, तो मेरे ख़्याल में मुल्क के वो इदारे जिनका के अंदर ये बात होनी चाहिए कि वो न्यूट्रल रियासती अदारे हैं और किसी सियासी जमात के या किसी हुकूमत के इदारे नहीं हैं, उनको ये तासुर ज़ाहिल करना चाहिए। चाहिए। और मैं कमाल डॉक्टर साहब बात ये आता है हूँ कि वो कोशिश भी करते हैं। जी 1 सेकंड दीजिएगा, सिर्फ 1 सेकंड। जी। वो कोशिश भी करते हैं। आपने देखा कि जो डीजीआईएसपीआर थे, उन्होंने आके साफ कहा कि भाई हमें बाहर रखा जाए इन तमाम मामलात से, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मगर उसके बाद भी अगर वफाकी काबीना के वज़रा जो हैं वो इस तरह की बातें करें, तो फिर इसका मतलब है कि वो अपने साथ-साथ इदारों को भी मिलाइन करना कर रहे हैं। चाहते हैं, जो उन्होंने बड़ा इफ़ेक्टिवली किया है। ठीक है। शैला रज़ा साहब, ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है 27 फरवरी को आप भी आ रहे हैं और आपने ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत को जो है वो कचरा करार दे दिया है। लाड़काना में कह रहे थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कि हम लाड़काना का कचरा तो उठा रहे हैं, लेकिन अब 27 को जाके हम मरकज़ का कचरा जो है वो भी उठाएंगे। मतलब हमारे, चूँकि हमारी सियासत की तर्ज ये रही है, तरीक़ाकार ये रहा है, तो आपको क्या लगता है कि मामलात जो हैं वो तय पा रहे हैं और अब तब्दीली जो है उसको तब्दील करने के लिए फ़िज़ा आपको साजगार लग रही है कि आप अपोजिशन जो है वो अब कदम आगे बढ़ा रही है? देखिए, जहाँ तक मैं अपनी ही पार्टी की बात करूँगी तो हमारी शुरू से एक वाज़ेह मौक़िफ़ था जिसको डिस्टर्ब किया गया। हमने थोड़े अरसे उस डिस्टर्बेंस को देखा और फिर अपना लाहे अमल तैयार करके हम मैदान में आ गए। चैनल्स ने नहीं दिखाई ट्रैक्टर रैली, ट्रैक्टर ट्रॉली रैलीज़, किसान मार्च ना दिखाएं, चैनल्स ने नहीं दिखाया। महंगाई के ख़िलाफ़ मुजाहरा पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में पाकिस्तान के नहीं दिखाएं, गैस की लोड शेडिंग पे नहीं दिखाएं, फिर 30 तारीख को है ना दिखाएं। हमने अपना लाए अमल तय किया और हम 27 फरवरी को हम आ रहे हैं, एक मार्च कर रहे हैं। अगर हमें कोई रिलीफ मिलना होता तो इस तरह के शोशे सिंध गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ न छोड़े जाते अपने इत्तेहादियों के हाथों,
और हम कभी इन चीज़ों को देखते भी नहीं हैं। हमें सिर्फ एक बात पता है कि हमारे सर पे कभी इनका हाथ नहीं रहा, गर्दन तक ही रहा। जिसको सब कहते हैं कि बीबी ने एनआरओ किया, तो उसके तोहफे में हमारी बीबी की जान ली गई, सबको पता है। तो ये इल्ज़ामात हम पे लगाएं, लेकिन हमारे जवाब वही हैं कि मेरे ख्याल में वो उकता सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, लोग खुशी नहीं है हमारी सर्कस से। अब तो डायरेक्ट हम पे बात आ गई है, लेकिन रविश नहीं बदल सकती है, रविश नहीं बदल सकती है। मैं आता हूँ, इकबाल मोहम्मद अली साहब, ये फरमाइएगा कि जाहिर है आप भी एक सियासी जमात हैं, ये जो मामलात हैं इसके नतीजे में जाहिर है एक अवामी रद्द अमल तो है। महंगाई की शरह तकरीबन 20% तक जा पहुंची है, और अगर आप इसके मिनी बजट के असरात जो अब आएंगे वो जो रुख उसका कैलकुलेशन हो रही है वो आप देखें तो वो काफ़ी परेशान कुन दिखाई देते हैं। तो आप लोग फिर अब ये सियासी सतह के ऊपर, जाहिर है आप लोगों ने भी इलेक्शन में जाना है, तो ये मलबा अब आप उठाने के लिए तैयार हैं और आप वफाक का साथ चलते रहेंगे कि अभी आप भी कोई अंगड़ाई ले रहे हैं? देखिए, मैं पहले अपनी बहन के पहले जवाब दे दूं। जिस तरीके से उन्होंने बात की, मैं उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहता कि जब हम मेट्रोपोल पे पहुंचे हैं तो वहां पे रास्ता उन्होंने जो प्रेस क्लब को जहाँ तक बैरिकेड लगा के बंद की थी। अब जो कारकुनान थे, जो जुलूस था, उनको उधर से रास्ता था, वो रास्ता खुला हुआ था ये तो सब उस तरफ निकल गए। फिर बाद में जाके उनकी ये तमाम चीजें हुई। मगर हम तो ये कहते हैं, अभी डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि बल्दियाती उस पर अमेंडमेंट करना, ये सूबों का मसला है। देखिए, सूबों का आइन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि क्या ये कहता है कि 148 जो है लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जो लॉ है उसको नाफिज कर दिया। बात करेंगे। दूसरी बात नहीं, इकबाल साहब मैं जरा इस तरफ आ जाऊं। आप एक चीज करें, तीन जो आपके काबिले कदर एतराज हैं इस बल्दियाती बिल पे, वो जरा बताइए। एक मिनट मेरी बात पूरी होने दे। मैं अब ये कह रहा हूँ, ये 27 से निकल रहे हैं कि हम सफाई कर रहे हैं। ओ भाई, सिंध की तो सफाई कर लो, अपना घर तो पहले साफ कर लो। आपके पास 1.5 साल से बल्दियात के मिनिस्टर मौजूद है। पूरा कराची छोड़ पूरे सिंध में आप मुझे बता दो कौन सा ऐसा मॉडल यूसी इस दिनों में कौन से ऐसे बड़े कारनामे कर दिए कि तमाम आपके इकबाल साहब ये बड़ा अहम सवाल है। आप 3 बुनियादी अपने एतराज बल्दियाती बिल पे बताइए। हेलो जी जी जी, आपके जो 3 बुनियादी एतराज है ना बल्दियाती बिल पे, वो जरा बताइए। 3 बुनियादी, हम तो ये कहते हैं आइन का 148 आज उसमें सारी चीजें मौजूद है। सारे दुनिया के अंदर बल्दियात है, लोकल बॉडी देख ले कि सारे इख्तियार, इवन पुलिस के इख्तियार भी मेयर के पास है। यहाँ तो इन्होंने तो अस्पताल सारी चीजें, डिस्पेंसरी, ये सारी चीजें इन्होंने अपनी उसमें ले ली। अब इस तरीके से तो नहीं होगा कि जो सूबों की मर्जी है वो, अगर मेजॉरिटी है आपकी, इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी मनमानी कर लें आप। तो उसके अंदर जो आइन कहता है उसकी रूह से बात करें। एक सेकंड इकबाल मोहम्मद साहब, शैला रज़ा साहब, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्या पंजाब का जो इस वक्त बल्दियाती निज़ाम है वो ले आए, और केपी का जो आपने बहैसियत गवर्नमेंट, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, आपकी सूबाई गवर्नमेंट ने किया है। जी इकबाल साहब क्या कह रहे कि जो पंजाब का और इसका केपी का, वो कह रही हैं जो बल्दियाती निज़ाम है वफाक में आप बैठे हुए हैं, उधर तो आप मोतरिज नहीं हुए हैं। तो से पूछ ले, उसमें से कौन सा ले लें? अपनी बात कर रहे हैं, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। नहीं, उसमें से कौन सा ले लें? वो कह रही है इसमें से कौन सा ले लें? कि सुबह में एक्स्ट्रा कर दो भाई, 148 नाफिज कर दो, मसला खत्म पूरे सुबह का। भाई हम उसमें से कौन सा ले लें? आप उधर की बात नहीं कर रहे, आप वहां पे आप पीटीआई के अलाई हैं फेडरल में, तो आपकी अलाई पार्टी ने पंजाब में और केपी में 2 तरह के कानून दिए, उसमें से कौन सा ले लें हम सिंध में? तो वहाँ अपनी पार्टी को कहना खड़े हो जाए, वो अपने वो बात करें वहाँ पे खड़े हो के। सारी चीजें यही है ना कि पंजाब अपनी तौर पे जो कर रहा है। तो मैं ये समझती हूँ कि इकबाल भाई मेरे भाई हैं, इनकी जो भी अमेंडमेंट्स हैं जो उन्होंने उस दिन नहीं पेश की, असेंबली में लेकर आए हैं,
ठीक और है। मुझे यही शैला हमने रजा साहब जमात एक मिनट एक इस्लामी ब्रेक से भी लेना पड़ कहवा रहा है। है। नाज़रीन, यही हमारी हमने गुफ्तगू सबसे जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, मुसद्दिक मलिक साहब, ये फरमाइएगा कि जो मनी बिल है वो अब सेनेट में है। 2 फरवरी तक IMF ने मोहलत दी है सरकार पाकिस्तान को, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने सेनेट से ये बिल मंजूर करवाना है। अब सेनेट के अंदर जाहिर है आप लोग अपने सियासी राब्ते कर रहे हैं, हुकूमत अपनी सियासी राब्ते जो है वो कर रही है। अगर मुश्तरका अपोजिशन को देखा जाए तो आप इस बिल को रोक भी सकते हैं, जो आप कौमी असम्बली में नहीं कर पाए। आप क्या देखते हैं? पहले तो मैं ये बताऊं कि ये देखिए, बात है कि कोई भी चीज़ जो मुतसादम हो आइन की 140A के साथ, उसको तो लागू नहीं होना चाहिए। कोई चीज़ जो आइन से तसादुम में हो वो नहीं होनी चाहिए। बुनियादी हकूक की मेरे ख्याल में जितने भी ये तरीक़ाकार आगे बढ़ाया जा रहा है, ये उसी स्पिरिट में आगे बढ़ाया जा रहा है। अलबत्ता ऑपोजिशन का और हुकूमत का मुख्तलिफ सूबों में इत्तफ़ाक़ राय इस बात पे नहीं है कि कौन कौन सी ताकत किस किस के पास होनी चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका जो बड़ा बोझ है वो हुकूमत पे पड़ता है कि वो तमाम ऑपोजिशन की जमातों को साथ लेकर चले और उनकी बात सुने और आइन की रूह से देखे कि कौन कौन सी वो कुव्वतें, कौन कौन सी अथॉरिटीज़ जो हैं वो बल्दियाती इदारों के पास होनी चाहिए। वरना बेख्तियार बल्दियाती इदारे बनाने का कोई जवाज़ नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये मैं सिंध के सिर्फ मामले में नहीं कह रहा हूँ, ये मैं तमाम पाकिस्तान के अंदर जो बल्दियाती निज़ाम आ रहा है उसको सामने रखते हुए कह रहा हूँ। और MQM को और पीपल्स पार्टी को इनको आगे बढ़ना चाहिए, जमात इस्लामी को साथ लेना चाहिए, हमें साथ लेना चाहिए। कार किसी एक कमेटी में अमेंडमेंट्स के जरिए इसको आगे बढ़ाना चाहिए। अब मैं आता हूँ आपकी तरफ, दूसरे सवाल की तरफ। देखिए, जो मनी बिल है वो तो पास हो चुका है। मनी बिल को सिर्फ पास होना होता है नेशनल असेंबली से। तो आपने, मेरे ख्याल है, जब आपने मनी बिल कहा तो आप कह ही रहे थे कि जो बिल आ रहा है स्टेट बैंक के हवाले से जी, आप उसके मुतालिक पूछ रहे हैं या मनी बिल के ऊपर आप चाहते हैं मैं तबसरा करूं? नहीं, स्टेट बैंक का बिल। वो मैंने IMF की बात की ना कि मोहलत उन्होंने दी है 2 फरवरी तक, और ये उसका हिस्सा है। तो इसका जो है, अब आप क्या कुछ कर सकते हैं? जी हाँ, ये इसका मनी बिल से कोई ताल्लुक नहीं, मैं जरा ये वाजे कर दूं, ये एक अलहदा बिल है। और उसके अंदर जो अहम चीज़ है उसका एक तरीकाकार आइन के अंदर लिखा हुआ है। मनी बिल, अभी ये जो स्टेट बैंक का बिल है, अभी तो हमारा मौक़िफ़, हम तब तकरीबन तमाम ऑपोजिशन जमातें उसको अपोज कर रही हैं। हमें लगता है कि उसके ज़रिए एक लॉर्ड माउंटबेटन का ज़माना वापस आ जाएगा, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी आके पाकिस्तान पे हुक्मरान हो जाएगी और पाकिस्तान को जवाबदेही नहीं होगी। यानी इस कानून के ज़रिए जो लाया जा रहा है, उसके बाद कोई भी शख्स जो है स्टेट बैंक के गवर्नर को ना रिमूव कर सकेगा और ना स्टेट बैंक के गवर्नर किसी को जवाब दें, यानी अकाउंटेबल मुसद्दिक नहीं मलिक है साहब, उनके क्या पास। आप लोग इस बात पे हैं कि आप लोग रोकने में या कोई रुकावट पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे? जो हिस्ट्री है वो तो ये कहती है कि नहीं, ये भी 2 फरवरी तक वज़ीर ख़जाना साहब भी पुरएतमाद हैं, हो जाएगा, कोई परेशानी की गल नहीं। नहीं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता है। हमारे पास हमारा ये, मैं हर जगह पे कहता हूँ, आपके प्रोग्राम में भी दोबारा कह देता हूँ, ये हमारा हक नहीं है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम चीज़ों को अपोज करें। क्योंकि आखिर में तो अददी नंबर्स जो होते हैं उनकी बुनियाद के ऊपर फ़तह और शिकस्त होनी होती है। लेकिन ऑपोजिशन का काम है कि वो चीज़ें जो मुल्की मुफाद में ना हों, जो अवामी मुफाद में ना हों, जिनसे महंगाई बढ़ती हो, उनको अपोज करे। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे पास काफ़ी नंबर्स हैं। पहली बात तो ये है कि इसका तरीक़ाकार ये नहीं है कि इस पे वोट होगा, जो मुझे शक है कि होगा। एकदम हला ला 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 करके वो एक चैम्बर में से निकलेंगे 20, 30, 50 सेनेटर्स और वो बोलेंगे जी वोट करवाएं, और चेयरमैन सेनेट कहेंगे कि मैं तमाम जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं सेनेट के, उनको सस्पेंड करते हुए, क्योंकि हाउस चाहता है वोट हो तो मैं वोट करवाना चाहता हूँ। इसी से ये कशीदगी पैदा होती है।
तरीकाकार ये है कि बिल ले होगा जो अभी तक ले नहीं हुआ, हो सकता है कल ले हो, अभी तक हमारे पास एजेंडा नहीं आया। अगर बिल ले होता है तो वो रेफर होगा कमेटी को, कमेटी में बराबर बराबर ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों बराबर की तादाद में बैठे हैं, वो एक एक लाइन पढ़ेंगे बिल की और फिर मुल्क की मुफाद में उसमें अमेंडमेंट्स करेंगे और वापस फ्लोर के ऊपर ले आएंगे वोट के लिए। अगर तो ये तरीकाकार किया गया तो इसके अंदर जो अमेंडमेंट्स ऐसी हैं जो हम चाहते हैं जिसके जरिए स्टेट बैंक जो है वो अवाम को जवाब दे हो और रियासत को जवाब दे हो, वो अमेंडमेंट्स अगर हो जाती हैं तो उसको सपोर्ट करेंगे। हो जिस शक्ल में बिल लाया जा रहा है उस शक्ल के अंदर वो नाकाबिले, बिल्कुल 100% नाकाबिले कबूल है और हम उसको भरपूर एहतजाज भी करेंगे और अपोज भी करेंगे। और अगर चेयरमैन साहब ने रूल्स को सस्पेंड करके वोट बगैर डिस्कशन के करवाने की कोशिश की तो मेरे ख्याल में वो अपनी लेगेसी खराब करेंगे, लोग उनको अच्छे नाम से नहीं जानेंगे। अब शैला रज़ा साहबा, ये जो मामला है सिंध का, ज़ाहिर है वहाँ पे जमात इस्लामी भी एहतजाज कर रही है, MQM भी एहतजाज कर रही है और मुसद्दिक मलिक साहब ने जो बात की कि एक कमेटी बना लें, अगर आप लोगों, ठीक है आपकी अददी अक्सरियत है, लेकिन एतराज़ात जो हैं वो अगर उनकी एडजस्टमेंट हो जाती है और आइन की आर्टिकल 148 की नई खिलाफ वर्जी होती तो फिर रास्ता अपनाने में क्या हर्ज है? 28 दिन जमात इस्लामी बैठी हुई है, अब वो और आपके साथ रास्ते बंद करने की तरफ जाएंगे, MQM भी शामिल हो गई है, तो एक पॉलिटिकल बहरान तो पैदा हो गया ना। देखें, ये लोग खुद बहरान की तरफ गए पहले दिन से, वज़ीर आला की साहब की तरफ से भी, और मैं जिस प्रोग्राम में बैठी, सईद बैठे, नासिर बैठे, जो भी बैठा उन सब ने कहा है कि भाई हम सबकी बात सुनने को तैयार हैं, हमें बताएं। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि मुशर्रफ वाला कानून हम ले आएँ तो वो तो हम नहीं लाएंगे। जमात इस्लामी को पंजाब के बिल पे इतराज़ नहीं है जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ख़त्म कर दिए गए, तहसीलें हैं और सारे इख्तियारात AC को दे दिए गए, और ना ही KP के बिल पे इतराज़ है जहाँ पे वो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट रह चुके हैं, जहाँ तहसीलें हैं और डिस्ट्रिक्ट ख़त्म कर दिए गए। पता नहीं दोनों में से कौन सा सही है। यहाँ पे उन्हें मसला है, उन्हें यहाँ मुशर्रफ वाला कानून चाहिए। अपने रिवाइवल का सबको मसला है, तो हम भी अक्सरियत में, अगर ये वहां पर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट होते हुए सेंसस तस्लीम करके आ सकते हैं 32 बिल के साथ, तो हम भी ये कहते हैं कि अगर हमारे कानून में कोई ऐसी चीज है जिसमें आप समझते हैं कि ये आइन के खिलाफ है, तो आप ना सिर्फ हमें बताएं बल्कि कोर्ट भी जाएं। बाकी तो लेजिस्लेशन करना अक्सरियती पार्टी का राइट है। अच्छा, आप इसमें इकबाल मोहम्मद अली साहब वो कह रहे हैं कि हमसे बात नहीं करना चाहते तो अदालती रास्ता भी आपके लिए खुला है। हमने तो 2017 से पिटीशन 148 की पिटीशन दाखिल की हुई सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते रहे कि भाई इस पिटीशन को उठा ले और दूसरे मामला के ऊपर आप अगर बिल्डिंगें गिरानी है उस पर तो फौरन वो हो जाता है, इसको उठा के ताकि ये मसले का हल निकला है। आप 148 को तो इम्प्लीमेंटेशन करा दे, मामला सारा खत्म है, ना हमारा कोई इस्तेजाज। अब आप ये करिए कि पंजाब के अंदर इसमें इकबाल साहब ये बता दीजिए कि आपका बुनियादी एतराज सिर्फ सेहत और पुलिस के हवाले से है या क्या है? देखिए, हमारा जो एहतजाज है और जो हमारे उसके ऊपर हमने ये कहा है, आइन का 148 जो मेयर के तमाम पावर हैं, आज वाटर बोर्ड इनके पास, KBCA इनके पास, आप LDA इनके पास, तमाम चीजें, कचरा उठाने का इनके पास, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, सारी चीजें आप लेके बैठ गए। ये कौन सा दुनिया के अंदर आपने कहीं सुना है था निजाम के सारी चीजें? फिर मेयर और बाकी जो लोग हैं वो क्या करेंगे? उनका अभी ये कह रही थी कि पंजाब के अंदर AC और DC को, तो सिंध के अंदर क्या है, कराची से आज भी DC को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया, AC को बना दिया। तो मेरे पास इकबाल साहब, चूंकि टाइम थोड़ा है, शैला रज़ा साहिबा वो कह रहे हैं हमारे लिए तो कुछ छोड़ा नहीं है आपने। ऐसी बात नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो किसी लोकल गवर्नमेंट को नहीं दिया गया है। सिंध के अलावा प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करने का इख्तियार इन्हें एडवर्टाइजमेंट पे, ब्रिजेस पे, सब पे, शादी हॉल पे, और ये सब इनके पास है। वाटर बोर्ड का अपना कानून है, फिर भी मेयर को हमने को चेयरमैन बनाया है। सॉलिड वेस्ट में भी जो है बिल्कुल है, अपना कानून है, फिर भी नहीं दिया है। और सॉलिड वेस्ट में भी को चेयरमैन बनाया है। जब इनके पास DMCs के पास इख्तियारात थे कचरा उठाने के, उस वक्त भी इन्होंने रेजोल्यूशन पास करके कहा था कि सॉलिड वेस्ट को दे दो। तो अब सॉलिड वेस्ट ला के हमने आपको उसका को चेयरमैन बना दिया।
तो मैं ये समझती हूँ कि अब सिर्फ ये चाहते हैं कि मुशर्रफ वाला आए, और फिर वही बात है कि जब आप अदालत में भी गए हुए हैं, मैं दोबारा वहीं आ जाती हूँ कि जब आप अदालत में भी गए हुए हैं, आप इतने मुजाहरे भी कर चुके थे और डीसी आपको कल बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप ये नहीं करें, तो कल आपने धरना क्यों दिया? जरूरी था एक दिन 4 दिन बाद दे देते, किसी और जगह दे देते जब आपको मेरे पास चूंकि वक्त था। बड़ा महदूद है डॉक्टर साहब, मेरे लिए ये सवाल आपसे पूछना ज़रा ज़रूरी है, और वो ये है कि सेनेट में मुतहदा अपोजिशन की अददी अक्सरियत तो है, तो उसके बावजूद भी मतलब आप लोग जब भी कोई मसला आता है वो फिर रह ही जाता है। जी, मेरे ख्याल में एक बात तो पहली ये है कि मैं समझता हूँ कि हमारे आइन के अंदर और पार्लिमानी रिवायात में वो तरीक़ाकार मौजूद हैं जिसमें हम बैठ के बात कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए। इस वजह से अदालत के ज़रिए मामलात पार्लिमान के निगोशिएट हों, मैं समझता हूँ बेहतर ये है कि पार्लिमान के ज़रिए मामलात पार्लिमान के हल हों। तो अगर मैं दोबारा से अर्ज करूँगा तमाम सूबाई हुकूमतों को, क्योंकि ये बात ठीक है, ये बात, लेकिन वो मेरे सवाल का जवाब भी दे दे, मेरे पास टाइम थोड़ा है। मैं देने लगा। जी, आपके सवाल का जवाब ये है कि हमारी अददी अक्सरियत बज़ाहिर तो नज़र आती है, लेकिन आपको मालूम है कि बहुत से जो बाप पार्टी के अरकान हैं वो आके बैठे हुए हैं इस वक्त ऑपोजिशन के बेंच में, इस वजह से आपको वो अक्सरियत नज़र आती है। मेरे ख्याल में अगर आप उन बाप पार्टी के लोग जो हमारी तरफ आके बेंच में बैठे हुए हैं उनको निकालें तो बड़ी क्लोज वो आ जाता है, मगर हमें काफ़ी ज़्यादा यकीन है कि इंशाल्लाह हमें कामयाबी होगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कामयाबी के लिए। की। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहब, और बहुत शुक्रिया इकबाल मोहम्मद अली साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।